हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हमारे यूएस में सबसे पहला हाउस हंटिंग के लिए। और ये है मेरे अपार्टमेंट का थोड़ा सा व्यू, जहाँ पे बड़ी वेट कर रहा था, खिड़की पे हमको जाते हुए देख रहा था। तो हम निकले हैं अभी लगभग 3:30 से 4 बजे होंगे, पर धूप बहुत कड़ी है। तो हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। और यहाँ पे जाते जाते जो भी दुकानें आती हैं मैं आपको बताते जाती हूँ। ये है वॉलग्रीन्स। तो यहाँ पे हाउस ख़रीदने का जो वे है वो है कि आपको पहले अपना लोन कितना सैंक्शन होता है वो एजेंट से पता करवाना होगा। वो आपके सारे क्रेडिट हिस्ट्री, आपके सैलरी, ये सब बैंक में जमा करवा के पता करेगा कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। उसके हिसाब से आपको घर चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैश हुआ तो डिफरेंट बात है, अगर नहीं है, आपको लोन में घर लेना है, तो आपको उस हिसाब से घर चुनना होगा। फिर आपको किसी एजेंट से बात करनी होगी और जो रजिस्टर्ड है, और उसके के थ्रू आप घर को देख सकते हैं और वो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेके रख देगा। फिर आप उस टाइम पे पहुंच जाइए तो वो आपका अंदर का घर वर, फिर बाहर का थोड़ा नज़ारा वो दिखा देगा। तो हम चल रहे, ये हमने हाईवे पकड़ लिया और हाईवे से उतरने के बाद भी ये काफ़ी दूर है, अबाउट 11 माइल्स है, मगर अभी हम फ़िलहाल हाईवे पे हैं। तो हम लोग जब घर हंट कर रहे थे तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि हाईवे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक जाम उतना नहीं होता और हाईवे में तो होता ही नहीं है। इसीलिए ना आप 12-15 माइल की दूरी आप बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। और अभी सीज़न है फॉल का, पर काफ़ी हरियाली दिख रही है। वैसे तो पत्ते अब तक गिरना शुरू हो जाना चाहिए था और कलर्स भी आ जाने चाहिए थे, पर धूप काफ़ी इस बार, पता नहीं, शायद इट्स द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जाते जाते हम लोग बात कर रहे थे आसपास के घरों को देख के कि यहाँ पे कुछ घर सेल पे है कि नहीं। और अभी यूएस का जो हाउस मार्केट है ना वो बहुत ब्लूम में है, मतलब इसके प्राइसेस बहुत हाई है। और बैंक का इंटरेस्ट रेट अबाउट 30 इयर्स में सबसे ज़्यादा है, जो कि अभी जा रहा है 6.06%, पर उतना नहीं होता है। जनरली 3% में ही वाइंड अप हो जाते। और जाते जाते देखिए घर कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और ये घर सारे बहुत महंगे हैं। तो हम और आगे आगे हैं और यहाँ से शायद 4-5 माइल्स ही होंगे, और नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। और जो एरिया में हम देखने जा रहे हैं ना उसके आसपास थोड़ा सा माउंटेन एरिया भी है। चलिए आगे हम कम्युनिटी में, ये है कम्युनिटी, इसी कम्युनिटी में हम घर सर्च कर रहे हैं। तो जाते जाते मैं इसका भी वीडियो बना रही थी ताकि मैं घर जाके जब एनालाइज़ करूँ ना तो मुझे आसपास की कम्युनिटी भी समझ में आ जाए। वैसे एक बात कही जाती है, जब भी घर देखो ना तो घर देखने सुबह को जाओ और एरिया देखने शाम को, तभी असलियत पता चलती है कि जगह कैसी है, नेबर्स कैसे हैं, रात में कैसा माहौल रहता है। पर अभी काफ़ी शांत दिख रहा है, बहुत ही सूदिंग है। और ये जो एरिया है ना काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे जो भी हाउस बिल्ड है अबाउट 1996 ऐसे रेंज का है। तो कुछ रांच है, कुछ ट्वाइन हाउसेस है, कुछ 2 स्टोरी है, ऐसा कुछ है। तो सभी घर को हम देख रहे थे और वेट कर रहे थे कि हमारा घर कौन सा है, हमारा मतलब जो हम देखने जा रहे हैं वही। ये है हम जो घर हम देखने आए थे, वो वाला घर। तो इंडियन मनी के हिसाब से ये घर 4 करोड़ का है। कैन यू गाइज इमेजिन 4 करोड़। तो हमें आसपास का एरिया देख रहा है। यहाँ पे ना जो फ्रंट यार्ड है आप इसको फेंस नहीं लगा सकते, यहाँ का कुछ रूल्स हैं। इसको आपको ऐसे ही ओपन रखना पड़ेगा और आप बैक यार्ड को ही सिर्फ फेंस कर सकते हो। तो ये चले हम घर के अंदर, और यहाँ पे जो एजेंट है वो खड़ा था और यहाँ पे ना शू कवर्स रखे हुए थे। तो क्योंकि आप शूज़ पहन के अंदर नहीं देख सकते, फ्लोर ख़राब होता है क्योंकि वुडन फ्लोर है, तो हम लोग सब ने शूज़ कवर पहन लिया। और खिड़की से बाहर का नज़ारा काफ़ी क्यूट लग रहा था। ये है डाइनिंग एरिया और ठीक ठाक है। और यहाँ पे एक फ्रेंच विंडो टाइप है और उतना बड़ा नहीं है, पर इसका स्क्वायर फीट काफ़ी है, अबाउट 2400 स्क्वायर फीट।
और मेरी बेटी एक्सप्लोर कर रही थी एरिया को। और यहाँ से जो दिख रहा है वो उसका गार्डन एरिया है। गार्डन भी काफ़ी प्यारा दिख रहा था। और यहाँ से हम एंटर हो सकते हैं किचन एरिया में। किचन एरिया में फ्रिज रखा हुआ है और शायद वो लोग लेके नहीं जाएंगे। किसी किसी अपार्टमेंट में फ्रिज रख के जाते हैं, किसी किसी अपार्टमेंट में लेके जाते हैं, इट डिपेंड्स। यहाँ पे शायद छोड़ के जाएंगे। तो ये है कैबिनेट्स। काफ़ी पुराना घर है, 1994 के आसपास का मेक है ये। तो कलर वलर करके रखा है, पर आपको वो मॉडर्न फील नहीं आएगा वैसे तो। वैसे ये एरिया भी आप एक ईटिन एरिया कर सकते हो। और यहाँ से भी गार्डन का काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। और यहाँ पे कुछ लाइट्स लगे हुए थे। और ये है ड्राइंग एरिया जहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे है एक फायर प्लेस। और बाहर है पैटियो। तो पैटियो का जो लकड़े वगैरह है ना, वो मुझे काफ़ी पुराना दिखा। शायद अगर हम घर लेते तो इसको रिपेयर करवाना पड़ता। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की तरफ। ये पैसेज जा रहा है ऊपर की तरफ। और यहाँ से निकल के ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे है एक छोटा सा वॉशरूम। बहुत ही छोटा है ये। और यहाँ पे एक वॉशर और ड्रायर रखने की जगह भी बनी हुई है, जिसको हम थोड़ा क्लोजेट वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ से हम चलेंगे ऊपर। और जो सीढ़ी और स्टेयर्स ऊपर जाती है ना, तो उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये वुडन बना है तो प्लैंक्स के साथ ब्लैक, तो ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो सीढ़ी और रेलिंग्स लगे हुए ना, इससे घर को एक ओपन कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा लगता है घर। तो यहाँ से फिर ऊपर है 3 बेडरूम, 3 या 4, आई एम कन्फ्यूज्ड। वीडियो देखते देखते आपको पता ही चल जाएगा। तो ये है पहला बेडरूम। एक मॉडेस्ट साइज़ का है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। और यहाँ पे एक क्लोजेट स्पेस। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ शायद। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक स्टोरेज स्पेस है। मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रही थी तो ना, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये है दूसरा बेडरूम। ये भी मॉडेस्ट साइज़ है और खिड़की एक ही है इस रूम में। और यहाँ पे भी क्लोजेट स्पेस रखा हुआ है। फिर यहाँ से हम निकले तो हम पहुँचे एक तीसरे बेडरूम की तरफ। और ये बेडरूम काफ़ी बड़ा था, शायद ये मास्टर स्वीट था, तो देखने में अच्छा खासा बड़ा लग रहा था ये। और यहाँ पे भी क्लोजेट स्पेस है। यहाँ से भी गार्डन का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। और धूप भी काफ़ी थी, तो पता चल जाता है ना दोपहर में आओ तो कि घर में धूप कितनी आती है कितनी नहीं आती है। और यहाँ से ना ऊपर से जब नीचे देखोगे तो आपको ड्राइंग एरिया दिखेगा। प्यारा लग रहा था वो। फिर हम सीढ़ी की तरफ आए और यहाँ से अगर हम टर्न किए तो हम पहुँच जाते एक चौथा बेडरूम में। तो इस घर में 4 बेडरूम्स हैं। ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम था और इसका जो ऊपर का सीलिंग का डिज़ाइन था वो काफ़ी क्यूट सा बना हुआ था। और इसके साथ एक अटैच्ड वॉशरूम था, जहाँ पे आपको बाथ एरिया और टॉयलेट एरिया सेपरेट कर दिया गया है। और सब पेंटेड है फ्रेशली। और यहाँ के साथ है एक क्लोजेट स्पेस और शावर क्यूबिकल भी बना हुआ था। तो ये था 4 बेडरूम्स का टूर। इसके बाद हम नीचे की तरफ चले।
और फिर ये है इस घर का बेसमेंट। ड्राइंग रूम से नीचे की तरफ सीढ़ी जाती है, तो उसी से हम नीचे गए और ये बेसमेंट ना अनफिनिश्ड है। तो अगर आप इसको फिनिश कर लोगे अबाउट 50,000 के आसपास या उससे थोड़ा कम में ये फिनिश हो जाएगा। तो ये स्पेस बहुत काम आता है, यूटिलाइजेशन इसका काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि इसके नीचे भी खिड़की है, इट ओपन्स टू द गार्डन, तो ये यहाँ पे अच्छे से रह सकते हो। और कई लोग ना ये बेसमेंट को रेंट आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बेडरूम जैसा कुछ बना हुआ है, डिवाइडर है यहाँ पे, आपको इसको फिनिश करना पड़ेगा। ये ड्राइंग रूम हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा किचन का उन्होंने सेटअप बना के रखा है। ये बेसमेंट काफ़ी स्पेशियस है, मगर जो 2400 स्क्वायर फुट का घर है ना, उसमें ये बेसमेंट शायद 700 या 800 स्क्वायर फुट ले लेता है। तो इसलिए मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। और नीचे देखिए कॉकरोच पड़ा हुआ है, इंडिया वाला बड़ा बड़ा। तो यहाँ से भी बाहर देख सकते हो, यहाँ पे वाटर हीटर सिस्टम लगा हुआ है। ओवरऑल घर अच्छा था, पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा डिफरेंट है। और ये इसका बाहर का पैटियो है, जहाँ से खड़े होके हम देख रहे थे कैसा दिखता है गार्डन वगैरह। और हाँ, मैं बोल रही थी कि इस घर को देखने के बाद अच्छा लगा, पर मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है। तो जब तक वो मीट नहीं होता मैं शायद फाइनल नहीं करूँगी घर को। और ये हम रिटर्न जा रहे हैं, अभी शाम हो गई तो धूप थोड़ा सा कम हो गया है, पर फिर भी लाइट बहुत है। हमको काफ़ी देर हो गया, शायद 2 घंटा लग गया पूरा घर देखने में आने में मिला के। तो वही जाते जाते हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये घर ले सकते कि नहीं ले सकते। पर फ्रैंकली स्पीकिंग ये हमारा फर्स्ट घर देखना है, तो क्योंकि ये लाइफ टाइम का सवाल है तो इतना जल्दबाजी नहीं करते। मैं और 2-4 देखूँगी, और फिलहाल के लिए दिस इज़ अ नो फॉर मी। और चलते हैं और अपने इसी घर के की साथ ओर। मैं आज का व्लॉग और एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे आपको तो अगर ये प्लीज व्लॉग डू अच्छा लाइक, लगा कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज और बी फिर ये फैमिली। है इस घर का बाय बेसमेंट। बाय।